हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल बिहार में शिवहर से प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब उस पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश राज में प्रत्याशी की हत्या कर दी गई, इसलिए कथित सुशासन है। नीतीश ने पीछे गर्दन में चश्मा लगा रखा है जिसमें सिर्फ पीछे का ही दिखाई देता है। बिहार का वर्तमान और भविष्य बिगाड़ उन्हें बस भूतकाल में जीना है। ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है। कल आपको बता दें, शिवहर से विधानसभा के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रीनारायण सिंह पर भी कई मामले चल रहे थे और वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। जिस वक्त उन पर हमला हुआ, मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए, उन्होंने गोली चलाई और श्रीनारायण सिंह को सीने में गोली लगी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उनकी मौत हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह की हत्या के बाद उनके समर्थक बेहद नाराज हैं। परिवार वालों का कहना है कि हत्या होने की आशंका पहले से ही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव और पहले चरण का मतदान होने में महज 3 दिन बाकी है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शनिवार को वो हुआ जो दशकों पहले हुआ करता था। मैं इस वक्त शिवहर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि शनिवार को एक प्रत्याशी जो कि शिवहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो गांव में जन समर्थन मांगने जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कैमरे के जरिए आप देखकर समझिए कि श्रीनारायण सिंह जिस प्रत्याशी का नाम था, उनकी आपराधिक छवि थी। दर्जनों संगीन आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे। फिलहाल पूरे गांव में सन्नाटा है, पुलिस बल तैनात है और चूंकि चुनाव है इसलिए आचार संहिता भी लागू है। श्रीनारायण के साथ सारी सभाओं में आप साथ में थे? कल आप साथ में थे? जी बिल्कुल साथ में थे। तो जब ये सभा कर रहे थे उस वक्त क्या कुछ हुआ, आप मुझे क्या बता सकते हैं? हाथरस में हम लोग प्रोग्राम था हम लोगों का, जहाँ से हम लोगों को कॉल आया कि यहाँ ये अच्छा आपका पोजीशन है, आप आइए मोहल्ला घुमा दिया जाए आपको। हम लोग वहाँ पहुंचे, समझिए कि तकरीबन आधा मोहल्ला हम लोग घूम चुके थे। 2-4 घर बाकी था जिसमें हमको जाना था। जैसे एक दरवाजे से उठ के हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग, कम से कम 100-200 लोग हमारे पीठ पे थे, साथ साथ चल रहे थे। नारा भी लग रहा था, श्रीनारायण सिंह जिंदाबाद। उसके बाद फायरिंग हुआ, हम लोग दौड़े वहाँ पे, जब तक इनको गोली मार चुके थे। ठीक है, जब आचार संहिता लागू है, ऐन वक्त पर अगर प्रत्याशी की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, इसमें राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। लेकिन आप लोग ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं मैम, सरकार की नाकामी है। 16 तारीख को नॉमिनेशन होता है और 24 तारीख तक मेरे को कोई सुरक्षा गार्ड प्रत्याशी को नहीं दिया जाता है। ये सरकार की नाकामी है ना मैम। क्या नाराजगी थी उनके अंदर जिस तरीके से उनको टिकट नहीं मिला था? नाराजगी तो थी, क्योंकि पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी टिकट नहीं देगा तो नाराजगी तो होगी ही। एंड वक्त पर आनंद मोहन के बेटे को टिकट दे दिया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आरजेडी। धोखा तो होगा ही, धोखा होगा तो नाराजगी होगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल उठता है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस प्रत्याशी की हत्या के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती हैं। ये सभी पुलिस का काम है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। लेकिन हम यहाँ पहुंचे हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है लोगों के मुताबिक वो ये कि इस शिवहर विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन सब के बीच जिनकी मौत हुई है वो एक कड़ी टक्कर दे रहे थे। और ऐसे में क्या ये राजनीतिक हत्या है? अगर नहीं तो क्या वर्चस्व की लड़ाई के बीच में एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई है? तमाम सवाल हैं जो अभी सुलझने, इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, शिवहर।